प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यहां पर अलीगढ़ एक बहुत ही अहम जगह है और अलीगढ़ से ही सांसद सतीश गौतम बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। नमस्कार। ये जो आप लोग जब लोगों के जनता के बीच में जा रहे हैं, मुख्य क्या बातें आप कह रहे हैं कि क्या आप लोगों ने पिछले 5 सालों में किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार ने जो 5 साल में विकास किया है वो जनता के सामने है। देश आज़ाद होने के बाद पहली बार इतना अलीगढ़ में विकास हुआ जो जीवन में नहीं हुआ। 70 साल के बाद जिस तरह से भयमुक्त शासन दिया, जहां गुंडों को रहना चाहिए वहां भेजा, माता बहना को सुरक्षा दी, और सबसे बड़ी बात कि हर इंसान राम राज में जी रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी की सरकार में जो पुलिस को काम करना चाहिए वो पुलिस काम कर रही है। सुरक्षा एक अहम बात है जो आप लोग लोगों में बता रहे हैं। आपने कहा कि राम राज में लोग जी रहे हैं। राम राज से क्या मायने निकाले? राम राज का मतलब होता है, समाजवादी की सरकार में पुलिस भैंसों को ढूंढती थी और योगी की सरकार में पुलिस गुंडों को ढूंढती है। फर्क इतना है, फर्क इतना है। आपको पता है मुजफ्फरनगर दंगे में यही आजम खां, सुरेंद्र सिंह डीएम थे, सैनी जी वहां कप्तान थी। दोनों बहन भाई, एक बहन की रक्षा करने के लिए अंकित और गौरव दोनों भाई गए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया समाजवादी में। और उसके बाद जब जाटों की वहां बैठक हुई तो जब वो वापस हुए तो एक गांव में अटैक कर दिया गया जाट समाज पर। योगी सरकार में नहीं होगा। कैराना में पहले समाजवादी में प्लान होता था, अब पुनः लोग वापस आके घर में रह रहे हैं। ये योगी का शासन है, भयमुक्त शासन। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि पलायन दूसरी तरफ से भी हुआ और उस पूरा जो दंगा हुआ उसकी जिम्मेदार बीजेपी को मानते हैं। टोटल दंगा अखिलेश जी ने, और जो जेल में बंद है उसका नाम लेना भी नहीं चाहूंगा, योगी जी ने सही ठिकाने पे पहुंचा दिया है। ये दंगा कराने का काम इनका रहा, हमेशा इनका रहा। हिंदू मुस्लिम में दरार डालो और राज करो। ये केवल मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की राजनीति करती है। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो लड़ रही है, विकास पर लड़ रही है। हमने जब योजनाएं दी, फायदा दिया, रोटी कपड़ा और मकान दिया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, न मुस्लिम देखा, न सिख देखा, न ईसाई देखा, न हिंदू देखा, एक समानता दिया। लेकिन अखिलेश जी की मानसिकता, बसपा की मानसिकता, लोकदल की मानसिकता ये इस तरह से दिखाती है, केवल एक समुदाय पर राजनीति करती है। रही जयंत चौधरी जी की बात, मैं जाट समाज का धन्यवाद देता हूं कि हमेशा जाट समाज, हमारा प्रदेश का गौरव बढ़े, देश का सम्मान रहे, हमारी सीमा सुरक्षित रहे। जाट समाज हमेशा राष्ट्रवाद पर वोट करता है और भारतीय जनता पार्टी में जाट समाज वोट करने जा रहा है। हमने अखिलेश यादव का कैंपेनिंग देखा, उसमें वो एक जगह पे जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं, उनको नेहरू जी और सरदार पटेल से कंपेयर कर रहे हैं। आपने जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा सबसे पहले उठाया था एएमयू में। क्या कहेंगे आप समाजवादी पार्टी की इस विचार को या अखिलेश यादव के बयान को? देखिए, जिस तरह से समाजवादी के राष्ट्रीय नेता सामने वक्तव्य देते हैं, एक ऐसे इंसान का नाम लेते हैं जिन्ना का, जिसने देश के टुकड़े करे, देश का विभाजन करा, खूनों की नदियां बहाई। ऐसे दुष्ट आदमी का मैं अपने मुखारबिंद से ज्यादा नहीं लेता। ऐसे की तस्वीर यहां पर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर लगी हुई थी, यूनियन हॉल में वो बंद करा दी गई है। उसको आराम से जिन्ना को, जिंद को किस में डालते हैं बताओ? जिंद को डालते हैं सीसी में, और सीसी में डालने के बाद हमारे यहाँ जो जोशी और झारा देते हैं वो बोतल में बंद करके उसको पाकिस्तान ही भिजवाने का काम करेंगे। और मेरा लक्ष्य है, यूनिवर्सिटी तो क्लियर फॉरवर्ड है हमारा। हम बात करते हैं राजा महेंद्र प्रताप की, जाट श्रोमणी स्वतंत्रता सेनानी की, हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की, हम बात करते हैं भगत सिंह जी की, हम बात करते हैं लक्ष्मी रानी की, हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय जी की, जिन्होंने इस देश को
दिशा दी, आजादी में भूमिका निभाई। हम महापुरुषों की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर यह संदेश दे दिया हम किस मानसिकता की राजनीति करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी भी वो तस्वीर लगी है, आप क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी में लॉक है वो तस्वीर। मेरा लक्ष्य है, जब तक वो तस्वीर नहीं उतरेगी मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। कब तक हो जाएगा? बहुत जल्दी होगा। आपने देखा जो यूनिवर्सिटी में बोलते थे ईसा अल्लाह सब बंद कर दिए और डाउन होंगे। राजा महेंद्र प्रताप के नाम से, जाट शिरोमणि के नाम से देश के प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जिन्होंने विदेश में राष्ट्रपति रहे, सेना बनाई। महापुरुषों की और जो जिन्ना की बात कर रहे हैं ना, केवल वो जिन्न केवल एक कमरे में बंद है, इस टाइम कैद में है। उसे कैद में से निकाल के सीसी में डाल के हम उसे भेजेंगे उसकी मंजिल पर जहां पहुंचना है उसे। जो इस मानसिकता के लोगों को आप जानते हो, वो विकास करना नहीं चाहते। वो केवल लोगों में कास्ट वाइज जहर घोलकर, मुस्लिमों को भड़काकर। आज बहन बेटी को पूछो ना, मुस्लिम बहन बेटी को कितना सुकून मिला 3 तलाक से उन्हें बेचारियों को। सपने में सोते हुए व्हाट्सएप पर 3 बार बोल दिया तलाक। 25 साल की लड़की 4 बच्चों को लेकर कहां भटकती थी। आज मोदी और अमित शाह जी ने न्याय देने का काम किया है, न्याय देने का काम उन बहनों को। ये मुस्लिम भाई 1% को वोट न करें, मुझे जो लगा, लेकिन हमारी बहनें बुर्का डाल के जाएंगी, चुपचाप से कमल का फूल दबाएंगी, उनके हस्बैंड को नहीं पता होगी कहां। वो कह रही हैं हम तो सुरक्षित मोदी और योगी के राज में हैं। पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। अलीगढ़ की 7 सीटों पर फिर केसरिया और कमल खिलेगा। एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को आप बहुत नज़दीक से मॉनिटर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है पिछले 5 सालों में कुछ बदला है जो मानसिकता थी उसमें और अब में? क्या फर्क आप देखते हैं या आगे क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो राष्ट्र विचार रखते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होने के बाद यूनिवर्सिटी में जो लोग एक मानसिकता के, उनकी तो बात करता नहीं, जो राष्ट्र सोच रखते हैं, विकास की सोच रखते हैं, समरसता की सोच रखते हैं, और हमारी भारत माता का मस्तक कैसे ऊंचा बने, कैसे ऊंचा रहे, और कैसे हमारा देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाए, भारत माता के नारे गूंजे, वंदे मातरम के नारे गूंजे, वो सुधार धीरे धीरे आया है और आएगा। जो केवल अपनी राजनीति चमकाने, माँ बाप को गुमराह करने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, उनकी मानसिकता और चेंज होगी। नहीं होगी तो अलीगढ़ का सांसद करना जानता है। नाम को लेके भी चर्चा हो रही थी कि अलीगढ़ का नाम बदलना चाहिए, क्या इस पर भी कुछ काम करेंगे आप? क्या नाम होना चाहिए? देखिए, जो पूर्वजों ने इसका नाम रखा होगा अलीगढ़ का, वो नाम अभी नाम पर मेरी तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो नाम सबको अच्छा लगे। कोल के नाम से जाना जाता है। मैं बता रहा हूं, मुझे संज्ञान में नहीं इतना ज्यादा, जब होगा तो मैं बताऊंगा। इस जिस अगर विषय को उठाता हूं मैं, जिस विषय को शुरुआत करता हूं, उसे पूर्ण करने का दायित्व मेरा बनता है। अगली सरकार बनी तो नाम बदल जाएगा? मैं जो बता रहा हूं, राजा महेंद्र प्रताप का यूनिवर्सिटी बनवाने का काम और सबसे 2014 में सांसद बनने का काम, उनका मुद्दा महापुरुषों को आगे कैसे सम्मान मिले वो काम किया, वो पूरा हुआ। जिन्ना को कैसे कवर किया जाए वो पूरा हुआ। यूनियन हॉल में बंद कर दिया गया। हमारा काम है, अब मेरा काम क्या है, एससी, ओबीसी, बीसी, एसटी को यूनिवर्सिटी के अंदर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है, उसमें कैसे आरक्षण मिले उस पर काम कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सतीश गौतम, जिनका मानना है कि जब सरकार बीजेपी की वापस आएगी तो जो इनका अधूरा मुद्दा है उसको अलीगढ़ में भी, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी लागू करने की कोशिश करेंगे। एहतेशाम खान, न्यूज़ 18 इंडिया, अलीगढ़।